दोस्तों, मैं हूं नसीर तकाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2002 में एक अन्याय हुआ था और 2002 में बिल्किस बानो के ऊपर रेप हुआ था। उस रेप का अभी तक बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिला। ऐसा ही यहाँ पर वंचित अघाड़ी बहुजन वंचित अघाड़ी के जो किन्नौर तालुका के अध्यक्ष राजू भाई शेड़के, इन्होंने एक सॉक्सरी बोले तो सैन की एक मुहिम निकाली है कि बिल्किस बानो को न्याय मिले, इंसाफ मिले। ऐसी इनकी एक मुहिम है। सभी तरफ ये मुहिम चल रही है कि बिल्किस बानो को इंसाफ मिले। तो ये इंसाफ किस तरीके से मिले और इनके ऊपर क्या हुआ था बिल्किस बानो के ऊपर, तो ये पूरा डिटेल हम राजू भाई से पूछते हैं। आज जो वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से सॉक्सरी मुहिम चालू है किन्नौर में, ये हर तरफ चालू है आपके वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से। तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिले। 2002 में जो हादसा हुआ था इनके साथ में, इनको इंसाफ नहीं मिला अभी तक। तो ये इंसाफ के लिए आप क्या करना चाहते? बिल्किस बानो का या हमारे मुस्लिम बहन का जो प्रकरण है, ये गुजरात स्टेट में जफरबाद इलाके में जब ये रहने के लिए गए तो इनके ऊपर वहाँ के जातिवादी 30 लोगों ने उनके घर में घुसकर मानवीय समाज के लिए कलंकित करने वाली घटना 30 लोगों ने, वो हमारी बहन 30 साल की बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी, 4 महीने से गर्भावस्था में थी। उसका कोई ख्याल न करते हुए उन हरामखोर लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। उनकी 3 साल की बच्ची थी, उनका खून कर दिया। फैमिली के माँ बाप सहित उन लोगों ने बुरी तरह उनको जंजीरों से बांध के जंजीरों से पीटा, तब तक पीटा जब तक वो मर नहीं जाते। इतनी बड़ी घटना होने के बाद गुजरात की तत्कालीन जिस तरह एफआईआर दाखिल है, उस माहिती के आधार पर ऐसा बताया गया है कि तत्कालीन निचली जज ने, अदालत ने 30 में से 19 आरोपियों को तो निकाल दिया, बाकी बचे 11 आरोपियों के ऊपर एफआईआर दाखिल कर उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी, जन्मठेप की सज़ा सुनाई थी। लेकिन बाद में उन लोगों ने अपील किया। अंदर का टाइम वो लोग पूरी तरह आज़ाद रहे। बाद में अभी इतने सालों के बाद इस जातिवादी सरकार ने हमारे मुंह पर थूकने जैसा काम कर इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद उन आरोपियों को बाइज्जत रिहा कर दिया। यह घटना केवल मुस्लिम समाज के लिए न होकर पूरी समाज के लिए, भारत देश के लिए, भारत देश के एकता को खंडित करने वाली घटना है, सभी समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। तो इस घटना के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर ने आवाज़ उठाकर मांग की है कि इस घटना के सभी आरोपियों को ऊपर तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस दाखिल कर केस चलाया जाए, मुकदमा चलाया जाए और दोबारा से केस की छानबीन करके इन 11 आरोपियों को फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि हमारे देश में एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम यही सवाल सरकार से करते कि भाई दलितों की, मुसलमानों की बेटी क्या तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? तुम्हारे सवर्णों की बेटी तुम्हारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन तुम्हारा चालू है क्या? एक तरफ तुम लोग गाय को माँ कहते हो, फिर हमारी बेटी जानवर से बदतर हो गई। हमारी बेटियों को दिन दहाड़े घर में घुस कर लोग जानवरों की तरह पीटते हैं। बेशर्म से बेशर्म की शर्म की हाथ पार कर उस पर रेप किया जाता है। और एक तरफ ये लोग जब सोनों के लोगों के घर में घटना होती है, मैं ये नहीं कहता कि वो बच्चे हर बच्ची हमारी बहन है, लेकिन उनका जो नज़रिया है मैं वो
समाज को बताना चाहता हूँ, क्या ये लोग समाज देखकर मेरे निकल कर बाहर रोड पे आते हैं? क्या ये लोग समाज देखकर आंदोलन करते हैं? आप जब हम यहाँ बैठ के हैं आंदोलन के लिए, तो मुझे इस घटना से महसूस हो रहा है कि महाराष्ट्र में क्या हालत होंगी। आज जब बिल्किस बानो का बैनर लगा के हम साक्षर अभियान किन्नौर में चला रहे हैं, तो बाकी लोग बैनर देख के मुंडी पलटा के जा रहे हैं, यानी कि मुस्लिम बहन तुम्हारी बहन नहीं है, वो देश की बेटी नहीं है। बाकी बेटियों के लिए जब तुम लोग इस देश के हीरो, राइटर, क्रिकेटर, स्पोर्टमैन, लेखक, कवि, गायक रोड पर मेणबत्ती निकाल कर बाहर रोड पर शो करते हैं, अभी इनकी मेणबत्तियाँ कहाँ गए? सब मेणबत्तियाँ खत्म हो गए दुकानों के। अभी इनके आंदोलन कहाँ गए? अभी इनके स्टेटमेंट कहाँ गए? अभी इनके जो मानवता के खिलाफ जो स्टेटमेंट देते हैं इनको कहाँ गए? सब देश के लोग मर गए अभी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस देश के लोगों को कि भाई कम से कम जो कहावत है, अरे समाज की खुद की तो शर्म करो। एक बेटी की बेइज्जती हो गई है, शर्मसार उसकी हालत हो गई है, उनको जानवरों की तरह पीट कर मारा गया है। तो इस न्याय की लड़ाई में जिनकी शर्म बाकी है, मैं लोगों से अपील करता हूँ, ये बेटी इस समाज के तौर पर मत देखो, मानवता की बेटी है, हमारे भारत की बेटी है। इस भारत की बेटी की न्याय के लिए लड़ाई में सब लोग शामिल हो। और वो हरामखोर आतंकवादी लोगों को मैं उनको आतंकवादी कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग आतंकवादी देश के होते हैं, इनके ना समाज के ना किसी जात के होते हैं। ऐसे लोगों को तत्काल फांसी की सजा देकर हमारे बहन को न्याय देना चाहिए। जय भीम। नेता प्रकाश जी अंबेडकर साहब का और साथ ही मैं शेड़के भाऊ, संदीप भाऊ निकाते और उनकी सभी टीम का मैं इनका इस कार्यक्रम कराने की वजह से मैं इनका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि ये शेड़के भाऊ ने जब भी मुस्लिम हो, ओबीसी हो और भी कोई समाज हो, जब भी कोई इनके ऊपर अत्याचार होता है तो शेड़के भाऊ सबसे पहले, संदीप भाऊ निकाते ऐसे कि उन्होंने दलित समाज के एक चळवळी के नेता रहने के बाद में उन्होंने हमारे समाज के बारे में इतने आंदोलन किए कि जिसका कोई अनगिनत हिसाब है। मैं शेड़के भाऊ का, प्रकाश जी अंबेडकर साहब का और अरशद भाई और उनकी टीम जैसा भी उनका मैं सबसे ज़्यादा अभिनंदन करता हूं। और आज मैं उन बागियों का भी मैं विरोध करता हूं जो कि हमारे जो मित्र पक्ष पार्टी, जो बहुजनों की पार्टी कहकर हमारे वोट लेकर और हमारे ही कार्यक्रमों को मुंह फेरते हैं। ये आने वाला वक्त, आने वाली नगर पालिका, आने वाली जिला परिषद, हर इलेक्शन के अंदर इनको यहाँ का हमारा समाज के माध्यम से और पेटियों के वोटों के माध्यम से हम इनको बताएंगे कि हम इन दलालों का साथ दे देंगे। और मैं सभी यहाँ के ओबीसी, विशेषतः मुस्लिम भाइयों को और बहनों को मैं विनती करना चाहता हूँ कि हमारे शेड़के भाऊ है, संदीप भाऊ निकाते हैं, जिसने भी इस आंदोलन के अंदर भाग लिया, इनके राखियों मतदार संघ होने वाले हैं, ये इनको हम पेटियों के जरिए हम इनका हम एहसानमंद है, हम शेड़के भाऊ का, संदीप भाऊ का और इनके राखियों मतदार संघों के अंदर इनको हम संकल्प करते हैं और इस शहर के माध्यम से कि हम इनको इनका हक दिला के रहेंगे। ऐसे योद्धा हमारे समाज के लिए भी और इस गांव के लिए भी और हर समाज के, ओबीसी समाज के लिए भी ऐसे योद्धाओं की ज़रूरत है। और ऐसे योद्धाओं का आप हाथ इनके मजबूत करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करते हुए फिर से मैं शेड़के भाऊ का अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम को रवाने के वास्ते। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, मैं प्रकाश जी अंबेडकर साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों बोले तो हमारी बहन बिल्किस बानो, जो उसके साथ जो अत्याचार हुआ, उनके परिवार के साथ जो अन्याय हुआ, उनको जो मारा पीटा गया, उनकी जान ली गई, इतने घिनौने काम जो ये समाज कंटक लोग, गलत लोग ये काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा शर्म की ये बात है कि जब ये लोग छूट के आ रहे हैं तो उसका स्वागत किया जा रहा है। हमारे समाज में ये शर्म की चीज़ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग कितना गलत काम कर रहे हैं उसको फिर हम साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारे देश की परंपरा नहीं है, बिल्कुल हमारे देश के खिलाफ परंपरा है ये कि हमारी गंगा जमनी तहजीब है, अब सब लोगों को साथ में लेके चलने वाली हमारी तहजीब है। तो ये
हम क्या जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हम किस ये लोगों को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, प्रकाश जी अम्बेडकर साहब जो इतनी बड़ी मुहिम लेके हमारे सामने आए हैं, और हमारे यहाँ तालुका अध्यक्ष वंचित बहुजन पार्टी के अगाड़ी के तालुका अध्यक्ष हमारे राजू भाई शेड़के, इनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो हर प्रोग्राम में, इससे पहले एनआरसी के टाइम पे भी उनका ही लेटर पैड लेके हम बैठे थे, वो टाइम पे भी हमारा बहुत साथ दिया राजू भाई शेड़के ने। और आज भी सबसे आगे बढ़ के, सबसे उनकी मेहनत है जो हम लोग भी जोड़े, तो राजू भाई शेड़के की है, तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे सभी साथी, अकबर खान साहब है, हमारे मोइन भाई हैं, और हमारे अहमद भाई है, हमारे सब साथी जो मेहनत कर रहे हैं, और सब बहुत से लोग हैं जो हमारे को साथ दिए हैं सिग्नेचरों के ज़रिए, सब ज़रिए, कि जो आज अन्याय हुआ है बिल्किस बानो के ख़िलाफ़, तो उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर आज भी ये स्थिति है। वहाँ पे गुजरात में वो अपना पहचान छुपाते हुए घूम रहे हैं, वो लोग, उनका परिवार। क्यों? तो अगर पहचान मालूम हो तो फिर उनके ऊपर हमला हो सकता है। तो इतनी बुरी आज कंडीशन है, तो ये कंडीशन को हम सब मिलके रोकना चाहिए। जो भी गलत काम हुआ, कोई भी समाज का हो, किसी भी समाज का हो, किसी की बहन बेटी है, हमारी बहन बेटी है, तो इनके साथ, कोई भी समाज के बहन बेटियों के साथ ये गलत काम नहीं होना चाहिए। इसको रोकने के लिए हम सभी समाज के लोग साथ मिलके काम करना चाहिए। जैसा राजू भाई शेड़के लोग आंदोलन के ज़रिए काम कर रहे हैं, हमारे अहमद भाई है, अकबर खान साहब है, तो ये सब लोग जितने लोग हैं, अब हमारे नसीर भाई तकाले और आतिफ भाई है, ये लोग भी मीडिया के ज़रिए काम कर रहे हैं। तो इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये एक मैसेज पूरे सब लोग इसको एक ईमानदारी से इस चीज़ को अपन देखते हुए, हमारी अपनी भी क्या जिम्मेदारी है समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, वो निभाना चाहिए। बस ये दो बातें मैं बोलना चाह रहा था। और से नेता है हमारे गुजरात प्रकरण 2002 बिल्किस बानो का जो रेप हुआ, कुछ लोगों ने, कुछ दरिंदों ने 8 लोग उसके ऊपर रेप कर उसको जान से मार दिए, और साथ में जो उनका बच्चा था उस बच्चे को भी मार दिया। उसको मारने के बाद उन दरिंदों को उम्र कैद की सज़ा होने के बावजूद उनको जो है सज़ा माफ़ किया गया। आज ये घटना का तो मैं निषेध करता हूँ। ये घटना के वजह से आज पूरा देश कलंकित हो मालूम है। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद एक मुस्लिम समाज लड़की के साथ इतनी बड़ी जो है कि इतना बड़ा अत्याचार, इतनी बड़ी जो है कि इतनी घटना होने के बावजूद आज वो आरोपी खुलेआम जो है कि बाहर फिर रहे हैं। अरे वो लड़की भारत माता की, भारत की बेटी थी, जिस तरह की भारत का बेटा मायर है, इस भारत माँ चीख के कह रही है कि मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और ये मेरा नालायक है। आज मैं पूरे देश के जो है कि हर समाज के लोगों को बोलना चाहता हूँ, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हो, वो मुसलमान की लड़की नहीं है, इस देश की बच्ची है, इस देश की लड़की है, इस भारत की लड़की है, सबकी बहन, सबकी माँ है। तो इस भारत के जितने भी लोग हैं इसका बिल्कुल निषेध करना चाहिए और उनको फांसी की सज़ा की मांग करना चाहिए। आज जो कि हमारे देश के नेता प्रकाश अम्बेडकर, उन्होंने जो इस बात को जो उठाकर आंदोलन जो छेड़ा है, पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन चालू है। और किनवट तालुके में राजू शेड़के एक ऐसा जो है जवान युवा नेता है जो कि इस घटना का निषेध बोल के 3 दिन से यहाँ पर टेंट डाल के बैठ के इस घटना का निषेध कर रहे हैं और लोगों से जो है मांग कर रहे हैं कि तुम रास्ते पे आओ। आज लोग जो है कि राजू शेड़के का साथ दे रहे हैं, अम्बेडकर साहब का भी साथ दे रहे हैं। आज मैं तो ये चाहता हूँ कि ये आज की न्यूज़ की तरफ से ये मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए और पूरे देश की जनता को आज जो है मैदान में उतरना चाहिए और उन गद्दारों को फांसी की सज़ा बिल्कुल दिलाना चाहिए। आज इतनी बड़ी घटना, कोर्ट उनको छोड़ देता है, बाइज्जत बरी करता है, तो ये देश की जनता क्या कर रही है? देश की जनता क्या कर रही है? कोर्ट का निर्णय तो होगा, अभी जनता की अदालत बाकी है। जनता की अदालत में इसका फैसला होना है। गुजरात की जनता से मैं जो ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप चूड़िया पहन के बैठे क्या? अरे ये सज़ा तो जनता की अदालत में होना चाहिए। काश अगर हमारे महाराष्ट्र में अगर ये घटना होती तो हम किसी का फैसले का इंतजार नहीं करते थे, जनता ही उसको जो शिक्षा देती थी, सज़ा देती थी। ये हमारा ऐसा महाराष्ट्र है। ये बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने वाली सरकार आप किधर गई? खुलेआम बेटियों का बलात्कार हो रहा, मर्डर हो रहा, कत्लेआम हो रहा,
अगर ये अच्छे दिन है मोदी सरकार के तो हमको वो ख़राब दिन दे दो जो इससे अच्छे थे।